दोस्तों आपको मालूम है हम इंडियंस की क्या हैबिट होती है जो सब कॉमनली सारे इंडियंस में पाई जाती है? वो ये है कि हम बिना मांगे सबको अपनी एडवाइस देते रहते हैं कि यार किसी को अगर तबीयत खराब है तो यार तेरे को है ना ये वाला दवाई लेनी चाहिए, तेरे को ऐसे एक्सरसाइज करनी चाहिए, तेरे को है ना सुबह उठते पानी पीना चाहिए, तेरे को है ना ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा सा वॉकिंग करनी चाहिए, ऐसे ये चीज़ ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए। ज्ञान बांटने में हम सबसे आगे हैं, सबसे पहले। राइट और रॉन्ग? सब लोग ज्ञान देने में नंबर 1 है। राइट? सो हम लोग दिन भर मीन्स इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वी गिव एन नंबर ऑफ एडवाइजेस होल डे। पूरा दिन भर हम खूब सारी एडवाइजेस देते हैं। नो मैटर हु वी आर टॉकिंग टू, मीन्स किससे हम बात कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेदर वी आर टॉकिंग टू एन एल्डर, सीनियर्स, जूनियर्स, यंगर्स, सेम एज ग्रुप, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसी से भी हम बात करें, हर किसी को हमें एडवाइस देना सबसे अच्छा लगता है बॉस। और दोस्तों आज हम उसी के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से हमें एडवाइस इंग्लिश में हमें देनी चाहिए और कैसे हम दे सकते हैं, सजेशंस कैसे देते हैं, अपनी मॉरल ड्यूटीज कैसे बताते हैं, ऑब्लिगेशंस कैसे बताते हैं, ये सारी चीजों को हम कैसे करते हैं, उसी के लिए बात करते हैं आज हम दोस्तों। शुड, मस्ट एंड ऑट टू। अब मुझे एक बात बताइए दोस्तों, शुड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय शुड? शुड का मतलब होता है चाहिए। ओके फाइन। व्हाट डू यू मीन बाय मस्ट? मस्ट का मतलब क्या होता है? अगेन चाहिए, दिस इज ऑल्सो चाहिए। एंड व्हाट डू यू मीन बाय आउट टू? इसका मतलब क्या होता है? दिस इज ऑल्सो चाहिए। तो शुड मतलब चाहिए, मस्ट मतलब चाहिए, एंड आउट टू मीन्स चाहिए। देन व्हाट इज द डिफरेंस? फिर फर्क क्या है तीनों में? तीनों का मतलब चाहिए। अच्छा और कंफ्यूज करूं थोड़ा सा आपको, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे पेन चाहिए तो इसको कैसे बोलेंगे? आई शुड पेन? नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं बनता है। मुझे पेन चाहिए, आई वॉन्ट अ पेन। मुझे हेल्प चाहिए, आई वॉन्ट हेल्प। मुझे शांति चाहिए, आई वॉन्ट पीस। तो वॉन्ट का मतलब भी चाहिए होता है। अब आप बोलोगे सर इतने सारे चाहिए, शुड मतलब चाहिए, मस्ट मतलब चाहिए, ऑट टू मतलब चाहिए, अब ये वॉन्ट मतलब भी चाहिए, इनमें फर्क क्या है? लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस। समझते हैं दोस्तों फर्क क्या होता है। शुड वाला कौन सा चाहिए, वॉन्ट वाला कौन सा चाहिए, मस्ट वाला कौन सा चाहिए और ऑट टू वाला कौन सा चाहिए। अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। 2 मिनट आप मेरे साथ में रहिए बस। शुड मतलब होता है चाहिए। अब ये जो शुड होता है ना, दिस इज यूज्ड फॉर सैड। अब सैड का मतलब क्या होता है दोस्तों? व्हाट डू यू मीन बाय सैड? सैड मतलब क्या होता है दोस्तों? सैड मतलब दुखी। अरे ये तो सबको मालूम है, सैड मतलब दुखी। हैप्पी मतलब खुश, उसका अपोजिट होता है सैड। सैड मतलब दुखी। अब ये जो यहां पे सैड है इसका मतलब दुखी नहीं है। ये जो सैड है इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है S स्टैंड्स फॉर सजेशन, A स्टैंड्स फॉर एडवाइस एंड D स्टैंड्स फॉर ड्यूटी। यानी कि जब भी हम सजेशन, एडवाइस या ड्यूटी की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सजेशन, एडवाइस और ड्यूटी, मतलब सुझाव, सलाह या कर्तव्य की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हमेशा शुड यूज करते हैं। लेकिन अगर जैसे मैंने आपसे बोला मुझे हेल्प चाहिए, इसमें कोई सजेशन है क्या? इसमें कोई एडवाइस है क्या? कोई सजेशन नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है। तो यहां पर वांट आता है, यानी कि कोई भी चीज हमें चाहिए। मुझे यार नया मोबाइल चाहिए, आई वॉन्ट अ न्यू मोबाइल। मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए, आई वॉन्ट योर बाइक। मुझे तुम्हारी बुक चाहिए, आई वॉन्ट योर बुक। तो कोई भी चीज जब हमें चाहिए तो वहां पे हम वांट लगाते हैं, और जब सजेशन, एडवाइस यानी कि सुझाव या सलाह की बात करते हैं तो वहां पे हम शुड को यूज करते हैं। कैसे करते हैं देखिए, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। इसका मतलब क्या है? अब मैं आपको सजेशन दे रहा हूं कि आप इतनी दूर से यहां पे क्लास में आते हो पढ़ने के लिए, तो यार आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स ना, राइट और रॉन्ग? यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यानी कि आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। सिंपल सजेशन आई एम गिविंग यू। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ मीन्स हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए ना भाई। अभी ऐसा मौसम चल रहा है, सब लोग बीमार हो रहे हैं, तो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। दिस इज एन एडवाइस, सिंपल एडवाइस टू यू। यू मस्ट अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली, या यू शुड अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली। दोनों तरीके से बोल सकते हैं। पहले शुड से बात करते हैं। यू शुड अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली। नाउ दिस इज योर ड्यूटी। बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ लर्नर, अगर आप मतलब कुछ चीज सीख रहे हो तो आपको मैं क्या बोलूंगा? यू शुड अटेंड योर क्लासेस। ये आपकी ड्यूटी बन जाती है जब आप कोई चीज सीख रहे हो तो, कि यू शुड अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली, मतलब आपको आपकी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है दोस्त, राइट और रॉन्ग? दिस इज योर ड्यूटी। तो जब भी हम सजेशन की, जब भी हम बात करते हैं यहां पे सजेशन की, एडवाइस की या ड्यूटी की, तो वहां पे हम क्या बात करेंगे दोस्तों? शुड की बात करते हैं। अब मस्ट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मस्ट? मस्ट इज अगेन सैड। ये भी सैड होता है, लेकिन ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग सैड होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग सजेशन।
स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी। अब एग्जांपल समझना, जैसे अगर मैं आपसे बोलूंगा यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ये मैं आपसे बोलूंगा तो मैं आपको शुड करके बोलूंगा क्योंकि मैं सिंपल सजेशन दे रहा हूं। लेकिन आप इमेजिन करो यही बात अगर आपको ट्रैफिक पुलिस वाला बोलेगा तो वो कैसे बोलेगा? वो आपसे बोलेगा कि यार आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। इतने प्यार से बोलते हैं क्या वो बोलेगा यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वो मस्ट करके बोलेगा क्योंकि वो भी आपको दे तो सजेशन ही रहा है, लेकिन उसका सजेशन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग आ रहा है दोस्तों कि आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना ही चाहिए, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, स्ट्रॉन्ग सजेशन। अगर मैं आपसे बोलूंगा, क्योंकि मैं तो आपका टीचर हूं, तो मैं आपसे बोलूंगा तो यार आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, मैं तो सिंपल तरीके से बोलूंगा। लेकिन यही बात अगर डॉक्टर बोलेगा आपको, बोलेगा यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग एडवाइस। सिमिलरली यू शुड अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली, आपको अपनी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी चाहिए, राइट? ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन यही बात अगर थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ड्यूटी के हिसाब से बोली जाए, आपके पेरेंट्स बोलेंगे या कोई भी आपका नियर एंड डियर बोलेगा तो बोले यू मस्ट अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली, आपको अपनी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी ही चाहिए, स्ट्रॉन्ग आ जाता है, राइट? सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट ऑट टू, यहां पे भी स्ट्रॉन्ग, इसमें भी ऑब्लिगेशंस आते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी, स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू मस्ट कंप्लीट दिस वर्क। अच्छा, जो बॉस होता है ना, बॉस जो आपके सीनियर्स होते हैं, बॉस होते हैं, वो हमेशा मस्ट में ही बात करेंगे, वो शुड, वो नहीं बोलेंगे कि यार ऐसा कर दो, हो जाना चाहिए, ऐसा हो ही जाना चाहिए, शाम तक काम पूरा हो जाना चाहिए, तुमको टाइम पर आना चाहिए। दे ऑलवेज टॉक इन मस्ट टोन, सो दैट इज स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ऑट टू होता है मॉरल ड्यूटीज के लिए। मॉरल ड्यूटी मतलब हमारी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं, हमारी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारी नैतिक कर्तव्य जो है हमारे, जैसे हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, या मुझे है ना मेहनत करनी चाहिए, इंग्लिश में बात करनी चाहिए, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है बॉस। सो व्हेन यू टॉक अबाउट मॉरल ऑब्लिगेशन और वी कैन से मॉरल ड्यूटी, यहां पे मॉरल ड्यूटी की बात करते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, तो वहां पे हम ऑट टू बोलते हैं। जैसे वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। वी आउट टू वर्क हार्ड, हमें मेहनत करनी चाहिए, तो यहां पे हम आउट टू वर्ड यूज करते हैं, राइट? इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको पढ़ाता हूं, डिटेल में ढंग से पढ़ाता हूं एक एक करके। शुड का मतलब मैंने आपको बताया एडवाइस, ऑब्लिगेशन एंड प्रोबेबिलिटी के लिए यूज होता है। कैसे होता है देखिए, फर्स्ट होता है गिविंग एडवाइजेस एंड सजेशंस, यानी कि मैंने बताया ना, हमारी बहुत आदत होती है सुझाव, सजेशन देने की, एडवाइस देने की, भाई यू शुड गो देयर, यू शुड मीट हिम, यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू शुड नॉट यूज सोशल मीडिया, बहुत सारी चीजें हम बताते रहते हैं। तो यू शुड नॉट ईट मोर वेजिटेबल्स, अब ये देखो किसी ने एडवाइस दी है यू शुड नॉट ईट मोर वेजिटेबल्स, आपको ज्यादा सब्जियां नहीं खानी चाहिए, फिर क्या खाना चाहिए? बर्गर? कैसी बातें कर रहे हो? दिस इज एन सिंपल एडवाइस, कोई भी कुछ भी दे सकता है ना, हमारा इंडिया है, यहाँ पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है। शी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली टू फिट, हाँ अब ये देखो एक और, शी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे फिट, शी मस्ट एक्सरसाइज, उसको अब यहाँ पे सॉरी शी शुड, इट्स नॉट मस्ट, शी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे फिट, यानी कि उसको फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। शी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे फिट, फिट रहने के लिए उसको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। शी शुड अपोलोजाइज टू हिम, यू शुड अपोलोजाइज टू हिम, आपको उससे माफी मांगनी चाहिए। भाई आपने गलती करी है, आपने इतनी बड़ी गलती करी, तो उसको आपको माफी मांगनी चाहिए यार, बिल्कुल मांगनी चाहिए। तो यू शुड अपोलोजाइज, तो यहाँ पे आप क्या दे रहे हो? सजेशन दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो। तो हम ऐसे बहुत सारे सजेशन देते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, और भी आप, इंडिया शुड डू दिस थिंग, इंडिया शुड डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया शुड वर्क ऑन दिस, मेरे नेबर को ये करना चाहिए, मेरे पड़ोसी को ये करना चाहिए, मेरे क्लासमेट को ये करना चाहिए, मेरे टीचर को ये करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, हमारे पॉलिटिशियंस को ये करना चाहिए। हम सबको सजेशन देते हैं, हमारी आदत है बस, खुद कुछ नहीं करते लेकिन सजेशन सबको देते हैं हम। ऑब्लिगेशंस लेस स्ट्रॉन्ग देन मस्ट, मस्ट तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने बताया ना, मस्ट में तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग सजेशन, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, स्ट्रॉन्ग ड्यूटी की बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉर्मल जेंटल तरीके से बोला जाता है। स्टूडेंट शुड सबमिट देयर असाइनमेंट्स, अब स्टूडेंट्स को उनके असाइनमेंट सबमिट करने चाहिए, कब करने चाहिए? टाइम पर, ये ड्यूटी है, देखो स्टूडेंट्स की ड्यूटी है ये। स्टूडेंट शुड, यू शुड वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक, यू शुड वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक, यानी कि आपको जो है हेलमेट पहनना चाहिए बाइक चलाने के दौरान, यानी कि जब आप बाइक चला रहे हैं उस दौरान आपको हेलमेट पहनना चाहिए। ये क्या है भाई? रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, ऑब्लिगेशन है ना, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है हमारी। सिर फूटेगा तो हमारा फूटेगा भाई, उसका थोड़ी होगा ट्रैफिक वाले का।
तो वी शुड वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक, यानी कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें ये काम करना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। उम्मीद, एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद, प्रोबेबिलिटी मतलब जिसके होने की संभावना होती है। जैसे ही शुड बी होम बाय नाउ, अभी तक उसको घर पर होना चाहिए, अभी तक उसको घर पर होना चाहिए। ही शुड बी, अब बी का जो मतलब है ना यहां पे होने से मतलब है, ही शुड बी होम यानी कि उसको घर पर होना चाहिए। बाय नाउ मतलब अभी तक, नाउ मतलब अभी और बाय का मतलब होता है तक, यानी कि अभी तक उसको घर पर होना चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी है, ये एक्सपेक्टेशन है। द ट्रेन शुड अराइव इन 5 मिनट्स, अब ट्रेन जो है ना 5 मिनट में आ जानी चाहिए यार बॉस। ट्रेन शुड अराइव इन 5 मिनट्स यानी 5 मिनट में ट्रेन आ जानी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है, ये प्रोबेबिलिटी है कि 5 मिनट में ट्रेन आ जानी चाहिए। तो जैसे शुड किस लिए यूज होता है दोस्तों, शुड इज यूज फॉर एडवाइस, सजेशन, सैड बताया मैंने, सजेशन एडवाइस ड्यूटी के लिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, वो ड्यूटी हो गई आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपकी ड्यूटी हो गई। एंड सेकंड इज इट इज यूज फॉर प्रोबेबिलिटी एंड फॉर एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना। ही शुड बी लेट, ही शुड बी ऑन टाइम, उसको टाइम पे होना चाहिए, उसको लेट होना चाहिए, तो ये सब एक्सपेक्टेशन है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम शुड को यूज करते हैं।